नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो साफ साफ तौर पर यह जाहिर करती है कि पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उसको अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दुनिया भर से अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ रहा है। साथियों, खबर है कि पाकिस्तान अमेरिका में अपनी एम्बेसी का या कहिए दूतावास का एक बड़ा हिस्सा बेचने जा रहा है। अब सवाल बनता है कि एक बड़े हिस्से से क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान अपनी एम्बेसी को पूरी तरह से नहीं बेच रहा? तो मैं शुरुआत में ही इसका स्पष्टीकरण दे दूं कि पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी एम्बेसी को नहीं बेच रहा, बल्कि उसके एक बिल्डिंग को बेच रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के अंदर 3 बिल्डिंग्स है, जिसमें से एक में उसका एम्बेसी चलता है, दूसरे में एम्बेसी के जो कर्मचारी होते हैं वो रहते हैं, और तीसरा डिफेंस सेक्टर का था जो कुछ सालों से खाली पड़ा हुआ था। और उस खाली पड़े हुए बिल्डिंग को पाकिस्तान बेचने जा रहा है और इसकी नीलामी अभी स्टार्ट भी हो चुकी है, यानी कि नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मजेदार बात यह है कि इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो सबसे बड़ी बोलियां लगाई गई है, जो 2 लोगों के द्वारा लगाई गई है, वो दोनों ही लोग पाकिस्तान के दुश्मन देशों से संबंधित है। जिसमें से पहला है इजराइल से। इजराइल की एक यहूदी ग्रुप नाम की एक कंपनी है जिसने सबसे बड़ी बोली 56.28 करोड़ रुपए की लगाई है। और सबसे बड़ी बोली किसने लगाई है? इजराइल की यही यहूदी ग्रुप कंपनी ने लगाई है। दूसरी सबसे बड़ी बोली एक भारतीय ने लगाई है। कितना का? 41.38 करोड़ रुपए का। और तीसरी बड़ी बोली पाकिस्तान का एक व्यक्ति जो कि 33.11 करोड़ रुपए की बोली लगाया है। इस खबर की पुष्टि पाकिस्तान के अखबार दी डाउन ने की है। इस अखबार ने इस बात की भी पुष्टि की है कि पाकिस्तान इस बिल्डिंग को उसे बेचेगा जो इसके लिए सबसे अधिक बोलियां लगाएगा। इस लिहाज से हम देखें तो इजराइल की जो यहूदी ग्रुप है उसने सबसे बड़ी बोली 56.28 करोड़ रुपए की लगाई है। इस लिहाज से देखें तो यही ग्रुप इस कंपनी को खरीदने वाली है, यानी कि यही कंपनी इस बिल्डिंग को खरीदने वाली है। जैसा हम पाकिस्तान की मीडिया का माने तो यही ग्रुप ने सबसे ज्यादा ही बोली लगाई है। भारतीय ने दूसरे नंबर पे और एक पाकिस्तानी ने तीसरे नंबर पे। तो खरीदने कौन वाला है? इजराइल की एक कंपनी। अभी पूरी तरह से मालूम नहीं हुआ है कि कौन इसे खरीदेगा, कौन खरीदेगा। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ चल लेते हैं। मजेदार की बात मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी 2 बड़ी बोलियां लगाने वाले लोग हैं वो दोनों पाकिस्तान से संबंधित है। पहला इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश जिसका जन्म 1948 में हुआ था और पाकिस्तान की उत्पत्ति 1947 में। इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान इजराइल से 1 साल बड़ा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अभी तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि पाकिस्तान पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। पैलेस्टाइन में मुस्लिम की आबादी अधिक है, इसलिए पाकिस्तान पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है और इजराइल के लोगों को, जो यहूदी लोग हैं, उनको अपना दुश्मन मानता है। तो इसलिए इजराइल और पाकिस्तान की बनती नहीं है। दूसरा इंडिया और पाकिस्तान की कभी शुरुआत से ही बनती नहीं है। आपने चाहे आतंकवाद के क्षेत्र में देखा या पीओके के क्षेत्र में देखा, दोनों में हमारी पटरी नहीं खाती है। तो 2 सबसे बड़ी बोलियां लगाने वाले लोग इसके दुश्मन देशों से ही संबंधित है। ये थी खबर जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब हम अपने सवाल पर चलते हैं। कौन सा सवाल? कि आखिर पाकिस्तान इस बिल्डिंग को बेच क्यों रहा है? आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान कंगाली की हालत पे है, इसलिए पाकिस्तान इस बिल्डिंग को बेच रहा होगा, अपनी कर्मचारियों को वेतन देना चाहता होगा। ये आप जानते हैं। पाकिस्तान का स्पष्टीकरण क्या है इस मामले में? चलिए पाकिस्तान की भी बातें सुन लेते हैं। तो पाकिस्तान का कहना है कि हम इस बिल्डिंग को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि ये पुराना हो चुका है, ये अपनी जर्जर अवस्था में आ चुका है। अगर हम इसमें रिनोवेशन का खर्च करें तो इसमें हमें ही महंगा पड़ेगा। इससे बढ़िया हम इसे बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लेंगे और अपने कर्मचारियों को दे देंगे। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इस बिल्डिंग को ही 2000 ईस्वी में बनाया गया था। आप खुद सोचिए कि 22 साल में कौन सा बिल्डिंग पुराना हो जाता है, अपनी जर्जर अवस्था में पहुंच सकता है।
तो पाकिस्तान की इस बात को मैं यहीं काटता हूं और मैं अपने बातों पर चलता हूं कि आखिर पाकिस्तान इस बिल्डिंग को क्यों बेच रहा है। ये सब आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं आप? तो पहला कारण मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना और उसके बाद रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस की वजह से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कल ही मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अवैध रूप से जो एलपीजी की गैस सिलेंडर होती है वो बेची जा रही है। प्लास्टिक के अंदर गैस भरकर 900 रुपए प्रति प्लास्टिक यानी कि प्रति 4 केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 2500 से 3000 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कितनी उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी है। दूसरा कारण है पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व मात्र 6.7 बिलियन डॉलर ही बचा हुआ है। मैं इसमें भी बताऊं कि 6.7 बिलियन डॉलर में ये जो 6 बिलियन डॉलर है वो गारंटीड मनी के तौर पर जमा किया गया है। ये जो गारंटेड मनी है ये सऊदी अरब, यूएई और इसका चाइना का गारंटेड मनी है। अर्थात पाकिस्तान इस पैसों को खर्च नहीं कर सकता। अगर इन देशों ने नोटिस जारी करके 36 घंटे में इनसे पैसा मांगा तो पाकिस्तान को ये पैसे वापस लौटाने होंगे। अर्थात पाकिस्तान इस फॉरेक्स रिजर्व का खर्च नहीं कर सकता। तो आप इस लिहाज से भी देखो कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, इसके पास पैसे ही नहीं बचे। मात्र 0.7 बिलियन डॉलर ही इसका फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 6 बिलियन डॉलर है। ये आपने जान लिया। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को कोई लोन ही नहीं दे रहा है। आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ ने इसकी पहली किस्ती को रोक रखा है। जो 1 बिलियन डॉलर आईएमएफ ने देने की बात कही थी, वो आईएमएफ ने कहा कि हमारे कुछ और काम करो, उसके बाद हम तुम्हारे यहाँ इसे छोड़ देंगे, यानी कि हम ये आपको पैसे दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान उन बातों को मानने से इनकार कर रहा है। कौन सी बात? आईएमएफ कहता है पाकिस्तान से कि तुम अपने देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दो, टैक्स के दाम बढ़ा दो। पाकिस्तान अपने यहाँ महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन आईएमएफ पाकिस्तान से कह रहा है कि तुम महंगाई को और बढ़ाओ। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार कर रहा है क्योंकि उसको अपनी सत्ता बचानी है। ये हमने जान लिया। अब सवाल बनता है कि सऊदी अरब, चाइना क्या कर रहा है? क्या पाकिस्तान को वो दोनों लोन नहीं दे रहे? मैं सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले थे। कब? नवंबर के मंथ में। लेकिन उन्होंने इमरान खान की वजह से इस दौरे को रद्द कर दिया। इसकी वजह से सऊदी अरब की ओर से जो ऋण आने वाला था, कर्ज आने वाला था पाकिस्तान को, वो पूरी तरह से रद्द हो गया, स्थगित हो गया। यानी कि वो जो कर्ज अभी आता वो पोस्टपोन हो चुका है। अब कब आएगा ये किसी को भी नहीं मालूम। अब हम चाइना की ओर चलते हैं। वो चाइना जिसकी गोद में हमेशा पाकिस्तान बैठा रहता है। क्या चाइना पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जो है वो चाइना के पास गया हुआ था लोन मांगने के लिए, लेकिन ये चाइना ने एक नई चाल चल दी। उसने कहा कि तुम हमारे पुराने कर्ज को लौटाओ, उसके बाद हम तुम्हें नया कर्ज देंगे। यानी कि इस मामले में चाइना भी पीछे हट चुका है। तो पाकिस्तान के पास अपने कर्मचारियों को देने तक के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भुखमरी की इतनी समस्या हो चुकी है कि शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो जहां भी जाते हैं भाषण देने के लिए तो वहां लोगों को खाना खिलवाते हैं। और मैं कल ही एक न्यूज में पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे, यानी कि अपने राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उसी बीच में से एक भीड़ में से एक व्यक्ति ने शहबाज शरीफ को पुकारा, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि रुको रुको, खाना मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया भर से अपनी संपत्तियों को बेचकर अपने कर्मचारियों का वेतन दे रहा है। ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब कौन खरीदता है इस बिल्डिंग को ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस हमें सूत्रों से जो पता चला है वो इजराइल की यहूदी ग्रुप ही खरीदेगी। इस मामले में इस कंपनी ने भी पाकिस्तान की फिरकी ले ली। इस कंपनी ने कहा कि हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में सिनेगोग बनाएंगे। क्या होता है सिनेगोग? यहूदियों का पूजा स्थल। हालांकि पाकिस्तान ने कह दिया कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कोई इसे कौन खरीदता है इस बिल्डिंग को, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो। उस बिल्डिंग में वो क्या करता है इससे भी हमें मतलब नहीं है।
लेकिन यहूदियों ने तो इसकी फिरकी ले ली है। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।